दोस्तों, रक्षाबंधन है भाई और बहन के बीच स्नेह का एक अटूट बंधन। लेकिन आज के इस भौतिकवादी युग में इस पवित्र और स्नेह से भरपूर त्योहार के मायने बिल्कुल बदल चुके हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विभोर और आप देख रहे हैं क्रेजी विभोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले जब कोई भाई रक्षाबंधन पर अपनी बहन को कोई गिफ्ट देता था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो बहन उसको अपना एक सौभाग्य समझकर लेती थी और बहुत खुश होती थी। लेकिन आज राखी बंधवाने के बाद भाई बहन को कितना देता है, कम देता है, ज़्यादा देता है, छोटा गिफ्ट देता है, बड़ा गिफ्ट देता है, ऐसी बातों से उस धागे की कीमत लोग आज लगाने लगे हैं। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की। आज के टाइम में मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे में उनकी एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है पैसे को सेव करना। अब रक्षाबंधन के दौरान ऐसा ही एक मिडिल क्लास भाई अपनी बहन को एक बहुत ज़्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं दे पाता है, और क्योंकि बहन बड़े से बड़ा गिफ्ट पाना चाहती है, उसका छोटा या सस्ता गिफ्ट देखकर बिल्कुल मूड ही खराब हो जाता है। और फिर वो कहती है जब इतना सही देना था तो जरूरत ही क्या थी भैया को देने की। और अगर बहन मैरिड है और गिफ्ट छोटा है और सस्ता है, तो ऐसे में ससुराल वाले भी कमेंट्स करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। पहले तो बहनें 100, 200, 500 रुपए में खुश हो जाती थी, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न बहनें हैं वो अपने भाई को व्हाट्सएप, फेसबुक पर 8-10 दिन पहले ही मैसेज करके बोल देती हैं इस बार तो आईफोन ही लूंगी, लास्ट ईयर वाला सैमसंग बिल्कुल नहीं चलेगा। और इस मैसेज को पढ़ने के बाद भैया की रातों की तो नींद ही उड़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की भावना आखिर इतनी हावी होती क्यों जा रही है? क्या राखी के धागे के मूल्यांकन का एकमात्र विकल्प सिर्फ पैसा ही रह गया है? क्या पैसे के सामने भावना और उसने बिल्कुल छोटे रह गए? चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपने पड़ोसी को एक बार राखी बांधी, और राखी तो उसने बहुत प्यार से बंधवाई, लेकिन कुछ देर बाद वो नर्वस होकर अपनी जेबों को टटोलता रहा और वो फिर उससे बोला कि अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ देने के लिए नहीं है। ऐसे में मेरी फ्रेंड ने एक बहुत भावुकता से उसको आंसर दिया कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप मुझे क्या दे रहे हैं, लेकिन आप इस धागे के बंधन की हमेशा रक्षा करना। और फिर मेरी फ्रेंड ने बताया कि उस युवक का जो चेहरा था वो एकदम बुझ गया, और फिर वो युवक बोला कि राखी बंधवाने के बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे भाई, अगर कोई गिफ्ट नहीं दे पा रहे हो तो इसमें इतनी गिल्ट क्यों फील कर रहे हो? इस गिल्ट वाली सोच के होने का कारण है राखी बंधवाने के बाद रिटर्न गिफ्ट देने की प्रथा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, राखी बांधने का और बंधवाने का आखिर मोटिव क्या था? बहन ने भाई को राखी बांधी और भाई ने वचन दिया कि वो हमेशा उसको सपोर्ट करेगा और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। अब ऐसे में भाई को रिटर्न गिफ्ट देना है, ये प्रथा कब और कैसे शुरू हुई? आखिर इस चीज को पैसे से जोड़ा ही क्यों गया? और इस प्रथा को चलाने में मेन रोल है उन पेरेंट्स का जो बचपन में ही, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो राखी बंधवाते हैं, तो उसी समय इस बात का प्रमोशन कर देना कि बेटा तुमने अब राखी बंधवा ली, अब एक काम करो, ये लो 100 का नोट और अपनी बहन को दे दो। आइए अब मैं आपको बताता हूँ एक कॉमन सा सिनेरियो जो आजकल मैक्सिमम घरों में देखा जा सकता है। अब अगर भाई शादीशुदा है तो कई बार बहनें गिफ्ट को देखकर ये भी डाउट करती हैं कि भाई तो जरूर एक बड़ा गिफ्ट देना चाहता होगा, लेकिन शायद भाभी ने ही मना कर दिया होगा। ऐसे में वो निर्दोष भाभी जो अभी अभी नई नई शादियों के घर में आई है, उससे रिश्तों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अंत में मुझे लगता है कि इस त्योहार की गरिमा को और स्नेह को समझने के लिए हमें अपनी छोटी सोच को बड़ा करना होगा, ताकि हम इस राखी के बंधन का मूल्यांकन पैसे से ना करके स्नेह से करें और इस त्योहार को दिल से सेलिब्रेट किया जा सके। तो दोस्तों, ये था रक्षाबंधन विशेष। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे कमाल की वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए बी क्रेजी, स्टे क्रेजी।